हेलो स्टूडेंट्स, अभी चलिए स्टार्ट करें सम नंबर 2। अगेन रिमाइंडर फॉर द कैलसी फॉर द टेक्स्ट बुक। ठीक है, आई होप कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे और आपने कैलकुलेटर उठाकर रखा है और मेरे साथ सम करते जा रहे हो। क्लियर? अब सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सम का जो फॉर्मेटिंग आप देख सकते हो सेम एज इट इज है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वहां पे हमने सम नंबर 1 में डेटर का किया था, अब सम नंबर 2 में हम क्रेडिटर का करेंगे। ये जो भी आप यहाँ पे अकाउंट देख रहे हो, ये नेम ऑफ कस्टमर जो आप देख रहे हो, ये क्रेडिटर्स के अकाउंट है। अब इन सब के मैं अकाउंट ओपन करूंगा और साथ ही साथ एक जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाऊंगा परचेस लेजर में, इन द परचेस लेजर। देखो अब इन्होंने थोड़ा शब्द को, ग्रामर को समझो क्या लिखा है। प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट, वो तो समझ में आ गया, क्रेडिटर अकाउंट बनाना है। फिर देखो कोमा है एक तरह से, ये देखो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ परचेस लेजर। तो ये शब्द वही हो गया, इन द परचेस लेजर ऑफ परचेस लेजर। तो ये शब्द समझ लो अभी आप। ठीक है, हमको एक तरह से जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ही बनाना है, किसमें? इन परचेस लेजर। आ जाते हैं वापस ये वाला चीज समझाने। ये तो हो चुका था फर्स्ट वाले सब में, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर, ये हमने कंप्लीट कर दिया। डेटर अकाउंट तो बनाया, वो तो इसमें है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी बोला इन्होंने क्रेडिटर अकाउंट बना दो, बना देंगे। दिक्कत कहाँ आती है ये समझने में। अब क्या बोल रहे हैं? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ इन परचेस लेजर। तो ये तो समझ गए बच्चों, जो भी डेटर में डेबिट होता है वो सेल्स लेजर में क्या कर रहे थे हम? क्रेडिट। लेकिन सॉरी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या कर रहे थे? क्रेडिट कर रहे थे। लेकिन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किसमें? इन सेल्स लेजर। और जो भी डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था वो यहाँ क्या कर रहे थे? डेबिट कर रहे थे। ये आइडिया आ गया? आगे डिवाइड। नाउ परचेस लेजर में क्या करेंगे वो ये सब में देखते हैं। सबसे पहले हमको जो भी हमारे क्रेडिटर्स है उनके अकाउंट बनाने, और मैंने अकाउंट बनाकर रख दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा चलते अकबर अकाउंट। ये रहा अकाउंट बना कर रखे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, फॉर्मेट को समझा दूं चलो। ये नेम ऑफ जो भी आपके वेंडर्स है, क्रेडिटर्स, उनके नाम दिए गए, साथ में ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। क्रेडिट परचेस आपने की है वो दिया गया है, फिर आपने उनको कैश पेमेंट, फिर आपको उनसे डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर बिल्स एक्सेप्ट किए उन्होंने, गुड्स रिटर्न हुए, बिल्स डिसऑनर हुए, और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय क्रेडिटर। ये सारी चीजें जो हमको दी गई है, क्या डेबिट करनी क्या क्रेडिट करनी, वो हम सीख जाएंगे पहले अकाउंट में ही। ठीक है, और सब कुछ सीख जाएंगे सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड वाले में सब कुछ दिया है। अब सबका मीनिंग भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपका अकबर का कितना दिया है? 1111। अब मुझे बताओ, डेबिट डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा? ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, 1111 बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। समझ में आया? अब यहाँ पे जैसे हम डेटर में कर रहे थे कि अगर डेटर इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम उसको डेबिट कर रहे थे एंट्री को, और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन से डेटर डिक्रीज हो रहा था ना, तो क्रेडिट कर रहे थे। वैसे यहाँ पे क्या रहता है? उल्टा रहता है। अगर क्रेडिटर से हमारा इंक्रीज हो रहा है कोई भी ट्रांजेक्शन से, तो हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन से क्रेडिटर हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? डेबिट कर रहे हैं। वही सेम थिंग हमें यहाँ करनी है। ओपनिंग बैलेंस तो लिख दिया। क्रेडिट परचेस, अगर आपने क्रेडिट परचेस करी तो क्रेडिटर इंक्रीज हुआ, तो हमने एंट्री क्या करी? क्रेडिट साइड बाय क्रेडिट परचेस 6666। नाउ कैश पेमेंट, अगर आप क्रेडिटर को कैश पेमेंट करेंगे तो आपका क्रेडिटर क्या होगा? रिड्यूस, एंड एंट्री का आएगी डेबिट साइड टू कैश पेमेंट 3333। क्लियर? एंड नाउ डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है,
क्रेडिटर्स है, इट मीन्स क्रेडिटर डिक्रीज, तो यहाँ पे डेबिट साइड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3333। नाउ बिल्स एक्सेप्ट किए क्रेडिटर ने, अगेन आपका क्रेडिटर डिक्रीज होगा, तो हम क्या करेंगे डेबिट साइड टू बिल्स एक्सेप्टेड 1111। नाउ गुड्स रिटर्न किए ना आपने, आपने गुड्स परचेज करे थे किसी भी क्रेडिटर से, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, तो क्रेडिटर्स हमने इंक्रीज कर दिया। अब आपने उनको गुड्स रिटर्न कर दिए, तो आप उनको पैसे दोगे, नहीं दोगे तो इन शॉर्ट क्या हो गया, क्रेडिटर डिक्रीज ही हो गया ना आपका। तो जो सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न होता है ना, वो भी आप यहाँ दिखाओगे। टू गुड्स रिटर्न 666 जो भी हमारा वहां पे अमाउंट था। एंड नाउ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय, ऐसा भी कह सकते हैं, या डेबिटेड बाय क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज करा, तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो गए, तो वो कहाँ शो करेंगे हम, क्रेडिट साइड 222। सारे ट्रांजेक्शन हो गए, क्या डेबिट करा क्या क्रेडिट करा, अच्छे से समझ में आ गया, नहीं आया अगेन रिवाइंड द वीडियो, आ जाएगा। टोटल कर देते, अकाउंट को टैली करते, जो भी बैलेंस हमारा बचा वो कैरी फॉरवर्ड, तो क्रेडिट साइड हमारा 7999 यहाँ लिख दिया, जो भी बैलेंस बचा 2556 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब हम आ जाते नीचे, सेकंड हमारा क्रेडिटर कौन है, बहादुर। अब फर्स्ट अकाउंट तो अच्छे से समझ में आ गया, बाकी सब रिपीटेड है, तो थोड़ा फास्ट चलते हैं। बहादुर का ओपनिंग बैलेंस 2222 और क्रेडिट परचेस 5555, दोनों क्रेडिट साइड के आइटम्स है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 4 टाइम्स 2 और क्रेडिट परचेस 5 टाइम्स और 4 टाइम्स 5, ठीक है। अब उसके बाद कैश पेमेंट किया और डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ और बिल्स एक्सेप्ट हुए, ये तीनों क्या के आइटम है, डेबिट साइड के है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्रेडिटर हमारे डिक्रीज होते हैं। कैश पेमेंट 4 टाइम्स 4, डिस्काउंट रिसीव 3 टाइम्स 4 और बिल्स एक्सेप्ट 4 टाइम्स 2, ठीक है। नाउ गुड्स रिटर्न 555, ये भी यही का ही आइटम है, डेबिट साइड का ही ट्रांजेक्शन है, गुड्स रिटर्न किए, क्रेडिटर सबके डिक्रीज हो गए। नाउ बिल्स डिसऑनर, तो जो भी बिल्स एक्सेप्ट किए थे तो हम उसको डेबिट दिखा रहे थे, और वही अगर डिसऑनर हो जाएंगे तो वो कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड सॉरी क्रेडिट साइड, सॉरी बिल्स डिसऑनर 222। नाउ इंटरेस्ट चार्ज तो मैंने आपको बता दिया था 333, वो हमने यहाँ पे शो कर दिया क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिटर ने चार्ज किया तो क्रेडिटर के हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। अकाउंट को टैली कर देते, क्रेडिट साइड टोटल आ गया 8332, सेम यहाँ पे फिगर लिख दिया, बीच का जो डिफरेंस था 667, कैरी फॉरवर्ड क्लियर। नाउ चुन्नीलाल अकाउंट, ओपनिंग आपका 4 टाइम्स 3, क्रेडिट परचेस आपका है 4 टाइम्स 4, तो वही बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 4 टाइम्स 3 और क्रेडिट परचेस 4 टाइम 4। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव 555, गुड्स रिटर्न 444, और कुछ है नहीं ट्रांजेक्शन में, तो कैश पेमेंट एक सेकंड, चुन्नी लाल का कितना है कैश पेमेंट, अच्छा 4 टाइम्स 5 है, वो तो मैंने देखा ही नहीं था, ये रहा, ये वाला मैंने देखा ही नहीं था। कैश पेमेंट 4 टाइम्स 5, डिस्काउंट रिसीव 555 और गुड्स रिटर्न 444, क्लियर। अकाउंट को टैली करते चुनीलाल के, क्रेडिट साइड आ गया आपका 4 टाइम्स 7 और बाकी का बैलेंस फिगर हमने क्या कर दिया, कैरी फॉरवर्ड। नाउ दमजी अकाउंट, दमजी अकाउंट में देखेंगे ओपनिंग बैलेंस आपका आ गया 4 टाइम्स 4 और क्रेडिट परचेज 4 टाइम्स 3, तो बैलेंस फॉरवर्ड 4 टाइम्स 4 और क्रेडिट परचेज 4 टाइम 3। नाउ कैश पेमेंट 4 टाइम्स 6 और डिस्काउंट रिसीट 3 टाइम 666 और गुड्स रिटर्न 3 टाइम मतलब 333, तो कैश पेमेंट 4 टाइम 6, डिस्काउंट रिसीव 666 और गुड्स रिटर्न 333, और बाकी कोई एंट्री है क्या, नहीं है। अच्छा इंटरेस्ट चार्ज वाली एंट्री है, तो ये तो हमारी क्रेडिट साइड की जो चार्ज किया 111। अकाउंट को टैली करते हैं, क्रेडिट साइड आपका टोटल आ गया 7888,
और जो भी डिफरेंस अमाउंट 223 आया वो हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर? नाउ ईश्वर का अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस एंड क्रेडिट परचेस दोनों हमारी क्रेडिट साइड की है, बैलेंसेस है, तो लेके आते हैं ईश्वर अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 4 टाइम्स 5, क्रेडिट परचेस 4 टाइम्स 2 एंड कैश पेमेंट किया 1000 4 टाइम्स 1 एंड डिस्काउंट रिसीव 111, बिल्स एक्सेप्टेड 4 टाइम्स 3, गुड्स रिटर्न 222 एंड इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट क्रेडिट साइड का है यहाँ तक, ये सब डेबिट का है। तो कैश पेमेंट 4 टाइम्स 1, डिस्काउंट रिसीट 3 टाइम्स 1, बिल्स एक्सेप्टेड 4 टाइम्स 3, गुड्स रिटर्न 222 एंड नाउ इंटरेस्ट चार्ज कितना आ गया 444 और वो क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट चार्ज 444, टोटल आया 8221 और बैलेंस फिगर जो था वो हमने क्या कर दिया कैरिड फॉरवर्ड। अभी फुला भाई लास्ट अकाउंट है हमारा। यहाँ पे बैलेंस ओपनिंग क्या है 4 टाइम्स 6 और क्रेडिट परचेस क्या है 4 टाइम्स 1, तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 4 टाइम्स 6 एंड क्रेडिट परचेस क्या है आपका 4 टाइम्स 1। उसके बाद आपका कैश पेमेंट है 4 टाइम्स 2 एंड डिस्काउंट रिसिप्ट 222, बिल्स एक्सेप्टेड 4 टाइम्स 4, गुड्स रिटर्न 111, बिल्स डिसऑनर आपका क्रेडिट साइड का है क्योंकि एक्सेप्ट आपका क्या है डेबिट, तो यहाँ पे लिख दिया कैश पेमेंट, डिस्काउंट रिसिप्ट, बिल्स एक्सेप्टेड, गुड्स रिटर्न, सारे अमाउंट लिख दिए 4 टाइम्स 2, 222, ट्रिपल सब लिख दिया और जो भी डिसऑनर हुआ वो मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दिया 444, टोटल क्या है आपका 8222 एंड नाउ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आपका कितना आ गया 1222। क्लियर? ये सारा बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। नाउ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर, किसमें? इन परचेस लेजर। तो याद रखो आप, अगर हमने सब नंबर 1 किया आपको याद होगा कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अगर मैं इन सेल्स लेजर करता हूं तो जो भी डेबिट हो रहा था डेबिटर में वो क्या कर रहा था क्रेडिट, और जो भी क्रेडिट हो रहा था वो क्या कर रहा था ये वाले जनरल लेजर में डेबिट। सेम परचेस में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर डेबिट होगा जो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था और डेबिट होगा जो क्रेडिटर अकाउंट में क्या हो रहा था क्रेडिट हो रहा था। समझ आया? मतलब यहाँ पे जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हुआ, एक सेकंड, जो भी डेबिट हुआ वो क्रेडिटर अकाउंट में क्या हो रहा था क्रेडिट, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट परचेस लेजर में जो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट में क्या हो रहा था डेबिट हो रहा था। लेकिन क्या करेंगे हम सबका टोटल अमाउंट जो हमने सम नंबर 1 में किया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कर दो। अब क्रेडिटर का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा डेबिट, टोटल क्या रहेगा बच्चों, अब इसका टोटल नहीं दिया है आपको, देखो इसका टोटल नहीं दिया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हमें ना इन सब का टोटल कर लेते हैं, जैसे आपको क्या रहेगा इजी रहेगा। तो पहले हम बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड का टोटल कर लेते हैं 111, 222, 333, 444, 555, 666 एंड 6, 23,331, ठीक है। और अगर देखो कि इसका भी टोटल यही आएगा क्योंकि ये असेंडिंग में है तो ये डिसेंडिंग में है, सेम फिगर सेम ही है तो यही आएगा, और इसका भी यही आएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे दिया है खाली, इसका भी यही आएगा। तो भी टोटल कर लेते हैं, एक आधा फिगर ऊपर नीचे हुआ तो हमारा पूरा सम गलत आ जाएगा। देखा यही आया। अब चलिए इसके बाजू में टोटल कर लेते हैं 333, 444, 555, अब बिल्स एक्सेप्टेड का टोटल 11,110, मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ, राउंड भी कर लेता हूँ। इसका भी 2331 ही आएगा क्योंकि हमने इससे पहले डिस्काउंट वाले का भी सेम ही है, सेम ही फिगर आ रहा है, वही मैं ऐसे लिखता हूँ
याद रहे आपको ना, 222 और 444 ये रहा, ये इसका 666 है, और लास्ट वाले का 222 333 111 और 444 11 110। ठीक है, टोटल कर दिए ना हमने। बस टेबल पे आ जाओ। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना आ गया, 23,331। अब क्या करना है आपको, लिखना है टू परचेस परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब कुछ परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो रहेगा आपका जनरल लेजर में आपको क्या लिखने का, इधर परचेस लेजर है ना, तो यहाँ पे लिखने का परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखने का, बराबर ना, क्योंकि जिसका अकाउंट बना रहे लेजर अकाउंट बना रहे उसका नाम तो आएगा नहीं, बराबर। तो यहाँ पे कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा, तो डेबिट साइड टू परचेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो और क्रेडिट साइड बाय लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो, हेडिंग डाल दो। जैसे क्रेडिट परचेस है, क्रेडिटर में क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। कैश पेमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड बिल्स एक्सेप्ट गुड्स रिटर्न, ये क्रेडिटर में क्या हो रहे थे, डेबिट हो रहे थे, तो यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश पेमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड बिल्स एक्सेप्ट एंड गुड्स रिटर्न। और बिल्स डिसऑनर और इंटरेस्ट डेबिटेड, क्रेडिटर में क्रेडिट हो रहे थे, तो यहाँ क्या होंगे, डेबिट होंगे, बिल्स पेबल और इंटरेस्ट अकाउंट। अब टोटल लिख दो, यहाँ पे जैसे क्रेडिट परचेज का टोटल 23,331, कैश पेमेंट का 23,331, तो क्रेडिट परचेज का ये, कैश पेमेंट का ये, डिस्काउंट रिसीव्ड का 23,331 और बिल्स एक्सेप्ट का 11,110। डिस्काउंट रिसीव का 23,331, बिल एक्सेप्ट का 11,110, गुड्स रिटर्न का भी यही था 23,131 ये रहा, और डिसऑनर का 666 और इंटरेस्ट का 1110। बिल्स डिसऑनर का 666 और इंटरेस्ट का कितना है, 11,110। क्लियर, टोटल कर दे, जो भी बैलेंस बचेगा कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो डेबिट साइड टोटल ज्यादा है 48,438 ये रहा, और जो भी हमारा बैलेंस है 9,335 कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसमें ट्रायल बैलेंस में। अब जो भी हमारे डेबिट बैलेंस बचे, अच्छा यहाँ पे एक चीज मेरे से रह गई, वो ये रह गई, यहाँ मैंने गलती करी है, ये लिख दो क्रेडिट, ये क्या लिख दो, क्रेडिट लिख दो, और ये क्या लिख दो, डेबिट लिख दो। क्लियर, मेरे से खाली डेबिट क्रेडिट उल्टा हो चुका है। बस मैंने यहाँ क्रेडिट क्रेडिट अकबर का, बहादुर का, चुनीलाल का, धमजी का, ईश्वर का, इनका तो क्रेडिट बैलेंस बचा ना, ठीक है, वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया। और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या बचा, डेबिट बैलेंस बचा 9,335, और दोनों का टोटल कर दोगे तो मैच हो जाएगा आपका। ठीक है, टोटल करें हम, क्रेडिट साइड का 2,556 प्लस 667 1,223 223 3,444 1,222। ठीक है, बैलेंस मैच। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेरी है सम को रिवाइंड करो, अगर ना समझ में आए तो कुछ नहीं, व्हाट्सअप करो, क्लियर, आपको आ जाएगा, अच्छे से समझा दूंगा, वॉइस नोट से। क्लियर, चलिए अब मिलते हैं हम सम नंबर 3 में।